हेलो दोस्त, स्वागत है इस वीडियो में। वैसे वीडियो में सिनेमैटिक बनाने वाला था, बट ना तो मेरे पास उतना टाइम हो पा रहा था और ना ही इतना एक्सपर्ट हूँ एडिट करने में कि आपको चीज़ों को उस सिनेमैटिक वे में बता पाऊँ। तो आइए सीधे सीधे बात कर लेते हैं। तो एक रफली आइडिया दे देता हूँ। बात है आज से 4 साल पहले की, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने टैली सीखी और उसके साथ साथ एक जीडी का एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो उसमें कुछ मैंने तैयारी नहीं की थी और ना मेरे नंबर अच्छे आए थे। मतलब नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे कि मैंने चेक ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पूरा पता था कि मैंने तैयारी की नहीं है और मुझे उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। सीरियसली नहीं इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि लोग जो दूर दूर जाके इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, टैली किया। मतलब ग्रेजुएशन के एक साल के अंदर टैली भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता था, क्योंकि मैं अभी तक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहा था। जब से मेरा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहा था। तो फिर वहाँ से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलना चाहता था और थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहता था कि आखिरकार चल के आ रहा है बाहर। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकला और सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली गया था मैं घूमने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पे जॉब करते थे। तो वहाँ पे गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन इधर उधर घूमा। तो फिर जाके ऐसा लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे घूमने से तो क्या ही मतलब है, मतलब तुम ऊपर ऊपर घूम के चले आओगे। मैंने सोचा जब यहाँ पर आए ही हैं तो थोड़ा सा जॉब भी कर लेते हैं 2-4-6 महीने, और थोड़ा पैसे भी कमा लेंगे और थोड़ा दिल्ली को अच्छे से घूम पाएंगे। तो उसी के चक्कर में मेरे भाई साहब ने मेरी जॉब लगवा दी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो उसमें हमारा जॉब प्रोफाइल था सेल्स का, और मैं एक निहायती इंट्रोवर्ट बंदा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा कि मैं अपने गांव के लोगों से कंफर्टेबली बात नहीं करता हूँ। तो दिल्ली जैसे शहर में और ऐसे आदमी से बात करना जिससे तुम कभी जीवन में मिले नहीं हो और आगे कभी मिलोगे नहीं, उसको तत्काल उसी टाइम पे अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए एग्री करना है, ऐसी बात करनी है। तो चैलेंजेस थे और मैं बिल्कुल जॉब के पर्पज़ से गया ही नहीं था कि मुझे जॉब करनी है। मैं सिर्फ सीखने के पर्पज़ से गया था। मैं सोचा था भाई 10 जगह से भगाया जाऊंगा तो 11वीं जगह मेरी स्किल में इतना सुधार हो जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ उसको बेच सकूं, कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट, मतलब कम से कम बता तो सकूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ऐसे करना है। तो जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में 2-4 दिन 6 दिन मुझे बेसिक समझने में लग गया कि भाई यहाँ पे करना क्या है। कुछ बंदे थे जो दिल्ली के नेटिव थे, बाकी अदर स्टेट से आए थे। तो माहौल यहाँ पर ऐसा था कि भाई वहाँ पे जब पहली बार गया तो हमें ये समझ में आया कि भाई स्टेट्स के बीच में भी ऊंच नीच है। जैसे कि तुम यूपी बिहार से हो तो तुम लो क्वालिटी के हो, जो दिल्ली से हैं, जो हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली एकदम जुड़े हुए हैं, तो वो लोग एकदम अपर हैं, मतलब बढ़िया उनका माहौल। तो ऐसा था, अच्छे थे, बट कहीं कहीं पे जहाँ मजाक के टोन में वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर देते थे कि यार यूपी बिहार से, मतलब बिहार यहाँ पे है तो यूपी यहाँ पे है, उसके बाद फिर अदर स्टेट है। तो यही सीन था। टॉपिक से भटक रहा हूँ। तो मैं जॉब करना चालू किया। 3 दिन 4 दिन मैं बेसिक समझा। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना चालू किया। लोगों के सामने जाता था, किसी दुकान में जाता था, तो ऐसे मतलब कि तुम समझ लो कि एकदम जो अंदर एक होता है ना अभिमान, उसको कुचला गया, मेरे उस अभिमान को कुचला गया। जैसे मैं किसी शॉप पे जाता और पूरा पोलाइटली बिहेव से बोलता कि सर मैं HDB फाइनेंस से आया हूँ, किस तरह के लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। अरे जाना हट, टाइम खराब मत कर मेरा, अभी मूड ऐसे ही खराब है, ऐसा रिप्लाई मिलता था। और ऐसे रिप्लाइयों से होते होते इम्प्रूव होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि लोग बैठाते थे, मतलब एक अलग लेवल पे।
अभी मैं आपसे इतना कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ तो ये उसी का नतीजा है। खुद को ट्रबल में डालना ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। ये लाइन याद रखिएगा, खुद को ट्रबल में डालना ज़रूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं 6 महीने के लिए जॉब करने गया था और 6 महीने तक हमारे ऑफिस में मस्ती चली। मतलब जॉब के नाम पे हम लोग मस्ती करते थे, मौज करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें क्रिटिकल होती गई। तो मेरे लिए नहीं बट मेरे कॉलीग्स के लिए चीज़ें क्रिटिकल होती गई। तो एक टाइम पे ऐसा आया कि बंदे छोड़ते, जो पुराने जो हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए थे वो सब छोड़ते गए, नए नए बंदे आते गए। और जैसे ही तुम्हारे सामने कुछ नए बंदे आते हैं और कुछ तुम्हारी उम्र से 10 साल 15 साल बड़े लोग तुम्हारे ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो सीन ऐसा रहता है कि फ्रेंडली तो रहते हैं लेकिन उनके अंदर चतुराई रहती है। वो तुम्हारे उम्र के बंदों में जो फ्रेंडशिप रहेगी वो उनकी फ्रेंडशिप वो नहीं रहेगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं चतुराई रहेगी। तो उन लोगों को भी देखा, उनसे भी सीखने को मिला। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हमें जॉब मिली और हम 4-6 दिन तक तो बेसिक सीखते रहे। तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आया जब हम अच्छे हो गए चीज़ों में, और मैं पॉलिसीज बेचने में, मतलब पॉलिसी मतलब कि लोन का काम था, लोन देने में सक्सेसफुल होता रहा। हर महीने 2-3 लोन कर देता था। तो ऐसे ही खुद में भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई यार ऐसा नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता। अगर तुम सामने वाले बंदे से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है। तो तुम अगर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हो तो मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने बीता, फिर 1 साल बीता, फिर 1.5 साल बीता। 1.5 साल बाद मैं उस कंपनी को छोड़ने के मूड में हुआ, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे क्रिटिकल होती गई और मैंने सोचा कि अब इसको छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया जाए। उसी बीच जब ये सब चीज़ें चल रही थी, जब मैं 6 महीने 1 साल तक जॉब कर लिया था, उसी बीच मुझे रियलाइज हुआ कि यार गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं है। मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव था कि भाई गवर्नमेंट जॉब ख़राब है, उसमें तुम्हें स्थिरता मिल जाती है और तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना ख़राब नहीं है। अगर तुम प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उसमें तुम्हें निचोड़ लिया जाता है इतना ज़्यादा कि तुम खुद के लिए भी तुम खुद नहीं बचते हो। इतना ज़्यादा कि तुम खुद के लिए भी नहीं बचते हो कि तुम अपना डेली खुद को 10 मिनट आधे घंटे का टाइम दे पाओ। नहीं हो पाता था। बस खाना खाओ, सो और सुबह जाके ऑफिस, फिर दिन भर काम करो, फिर शाम को आओ, खाना खाओ, सो, फिर सुबह ऑफिस। तो धीरे धीरे मेरे मन में पनपने लगा कि यार ये सही नहीं है। मतलब अगर मैं कहीं पे ऐसी जगह पर गया होता जहाँ पे इसके एवज में मुझे उस टाइप की सैलरी मिलती जो मैं अपने चीज़ों को फुलफिल कर पाता, तब मुझे दिन भर काम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैलरी इतनी सी और काम इतना सा, तो मूड मेरा धीरे धीरे ख़राब होने लगा कि यार बड़ी बेकार सा चल रहा है। तो वहाँ से फ़िलहाल 6 महीने 1 साल तक मैंने काम किया, 1.5 साल तक काम किया। फिर वो कंपनी को छोड़कर मैंने सोचा कि इसमें तो कम सैलरी है, थोड़ा दूसरी कंपनी में जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा सैलरी दे रहे थे। उसी चीज़ के लिए मैंने वो कंपनी में रिज़ाइन डाली, और रिज़ाइन डालने के बाद थोड़ा नोटिस पीरियड का 25 दिन का टाइम होता है, वो 25 दिन का टाइम मिला था उस दूसरे वाले कंपनी में ज्वाइन करने से पहले। उस 25 दिन के टाइम पीरियड में मैं घर आ गया। अब घर आया तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरा मूड एकदम से ही चेंज हो गया। मैंने सोचा कि भाई अब नहीं करनी है, प्राइवेट नहीं करनी है, अब गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्योंकि तुम प्राइवेट में 50,000 कमा रहे हो, सरकारी में 50,000 कमा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है, गांव लेवल पे डिफरेंस होता है। तो फिर मैं जहाँ पे ज्वाइन होने वाला था वहाँ पे कॉल किया और बोला कि सर मैं आ नहीं पाऊँगा, अब मैं जॉब नहीं करूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने थोड़ा बोला कि भाई क्या हो गया क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्हीं 25 दिन के टाइम पीरियड में मैंने अपना बैग पैक किया और प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। अब जब मैं प्रयागराज आया तो यहाँ पर तो एकदम सी भीड़ मची है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और मैंने देखा कि भाई सच में इतना भी कठिन नहीं है गवर्नमेंट जॉब निकालना। बस आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करते रहना है। जहाँ भी देखो, हर दिन अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करना है
कि हफ्ते में 6 दिन आपका अच्छा जाए। एक दिन इधर उधर हो जाए, थोड़ा कम पढ़ो तो चलेगा, लेकिन 6 दिन से आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ मैंने 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की है। तो इस राम कहानी का मुद्दा ये है कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ प्रयागराज में रहकर। तो आने वाले अपडेट्स को मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस सीरीज के शुरू करने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको प्रयागराज के स्टूडेंट्स के डेली लाइफ के भरसट से रूबरू करवाऊँगा। हर चीज़ मतलब जो एक बाहर से देखने पे जैसी होती है वो वैसे ही नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अनकही होती हैं, जो आपको हमारे शॉर्ट्स के माध्यम से पता चलेंगी। चलो फिर मिलते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से डेली मॉर्निंग में 8:15 पर। थैंक यू।